हेलो स्टूडेंट, आज हम रिमूविंग द वेट्स पढ़ेंगे। ठीक है। व्हेन वी ग्रो ए फूड क्रॉप इन द फील्ड, देन इन एडिशन टू द क्रॉप प्लांट मैनी स्मॉल अनवांटेड प्लांट्स आल्सो जर्मिनेटेड एंड ग्रो इन देयर नेचुरली। ये कहते हैं कि जब हम किसी खेत के अंदर कोई भी फसल उगाते हैं तो उसमें बहुत सारे अनवांटेड प्लांट जो हैं वो उसके साथ उग जाते हैं। द अनवांटेड प्लांट विच ग्रो अलोंग विद द कल्टिवेटेड क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। और जो ये अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमारी क्रॉप के साथ उगते हैं उनको हम वीड्स कहते हैं। फिगर के अंदर दिखा रखा है, जैसे डायग्राम दिखा रखा है। इस डायग्राम में आपने को देखने को बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो मिल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा प्लांट इसमें उगे हुए हैं वो दिख रहे हैं। द ग्रोथ ऑफ वीड्स इन द फील्ड इज हार्मफुल बिकॉज दे कंज्यूम ए लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स, वाटर, सनलाइट एंड स्पेस। ये क्या कहते हैं, बहुत सारी मात्रा में पानी को, सनलाइट को, फर्टिलाइजर्स को और स्पेस को ले लेते हैं। मैन स्पेस मींट फॉर द क्रॉप प्लांट एंड रिड्यूस द क्रॉप यील्डिंग। और वो उसकी फसल को जो अच्छी होती है उसकी शक्ति को कम कर देता है, जिसकी वजह से वो कम हो जाती है उसकी पावर फसल की, क्योंकि उसके न्यूट्रिशन तो जो अदर प्लांट सब वो ले लेते हैं। द टाइप ऑफ वीड्स वेरी फ्रॉम फील्ड टू फील्ड, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप एंड आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। सम ऑफ द कॉमन वीड्स आर फाउंड इन वीड्स एंड राइस आर। ये कहता है कि ये जो वीड्स उगते हैं ना, ये जगह जगह पर अलग अलग होते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं और फसल के साथ। अब देखते हो आप कि गेहूं की फसल में तो जई के पेड़ मिलते हैं एक्स्ट्रा, कई बार देखते हो आप। ठीक है, इसी तरीके से किसी फसल में कुछ मिलता है, किसी में कुछ मिलता है, तो अलग अलग जो है वो खरपतवार जिसको बोलते हैं हम हिंदी में वो मिलते हैं। इसने क्या कहा कि कुछ जो है इसने दे भी रखी है इसमें कि जो गेहूं का पेड़ है उसके अंदर और जो राइस का पेड़ है उसके अंदर मोस्टली कौन से मिलते हैं, वाइल्ड ओट्स। जब जावे इसको लिख रखा है इसने, हम अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको जई बोलते हैं। फिर इसने कहा ग्रास जो होती है, घास जो होती है वो मिलती है। ठीक है, और उसके बाद चुलाई, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में चुलाई बोलते हैं, अमरंथूस चुलाई होती है एक, वो मिलती है। एक बथवा भी जो है वो हमारी सरसों की और गेहूं की फसल में मेनली मिलता है। सिंस वीड्स आर हार्मफुल टू द क्रॉप्स, इसीलिए वीड्स जो है वो हार्मफुल होती है और उनको क्या करते हैं हम खेत से रिमूव कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। और जो ये प्रोसेस है इन एक्स्ट्रा प्लांट्स को खेत के अंदर से निकालने की, उसको हम वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी बिकॉज वीड complete with crop plants for water, nutrients, light and space and hence affect the growth of crop। और ये क्या करते हैं, ग्रोथ जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर देती हैं, इसीलिए इनको रिमूव करना जरूरी है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस्ड फ्लावर्स एंड सीड। और सबसे अच्छा टाइम कब होता है इनको रिमूव करने का, जब उनके ऊपर फ्लावर और सीड आ जाते हैं, उस टाइम पर। वीडिंग इज डन बाई हैंड और with the help of implement like trowels। खुरपा मतलब इसको या तो हम हाथों से रिमूव कर सकते हैं या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इनको रिमूव करते हैं, जिनको खुरपा वगैरह बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है thus the various method for weeding controlling weeds। कुछ मेथड जो है उनको कंट्रोल करने के, रिमूविंग ऑफ वीड्स बाय पुलिंग दैम आउट विद हैंड्स। एक तो हम अपने हाथ से ऊपर की तरफ उसको खींचेंगे, जैसे उखाड़ देना पेड़ को, वैसे खींच कर उनको उखाड़ा जा सकता है। और दूसरा क्या, रिमूवल ऑफ वीड्स बाय यूजिंग ए खुरपा, मतलब खुरपा यूज करके उसको खोद के निकाल सकते हैं मिट्टी के साथ, उसको डिग करके उसको उसकी रूट के साथ से अलग कर सकते हैं। दो मेथड हो गए। उसके बाद क्या बताता है ये थर्ड, क्या कहता है, destroying the weeds by spraying special chemicals called weedicides। कुछ स्पेशल केमिकल्स की स्प्रे की जाती है उनके ऊपर, जिसको विडिसाइड बोलते हैं। और कुछ एग्जांपल उनके नीचे दे रखे हैं, 2,4-D MCPA एंड बुटाक्लोरा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है उन दवाइयों के नाम है जिनकी हम स्प्रे करते हैं खेत के अंदर, जिसकी स्प्रे से क्या हो जाते हैं, सिर्फ ये हार्मफुल जो प्लांट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमारी फसल जो अच्छी हो जाती है। उसके बाद कहता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कहता है इट नॉर्मली टेक अबाउट 3 or 4 months फॉर अ फूड क्रॉप टू मैच्योर
3 से 4 महीने लगते हैं किसी क्रॉप को मैच्योर होने में, पकने में। पकने के बाद हमें उसकी कटाई करनी होती है, जो कटाई होती है उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड फूड क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। उसको काटना और इकट्ठा करना हार्वेस्टिंग कहलाता है, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में जैसे कहते हैं कि लावनी करके आए हैं, ठीक है, वो होती है, ठीक है। गेहूं की कटाई करके आए या कोई भी फसल होती है उसकी कटाई होती है। द प्रोसेस ऑफ बेटिंग आउट द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। और जब उनको पीट कर या किसी मशीन के द्वारा उन गेहूं को उस क्रॉप से अलग किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ए मोटराइज्ड मशीन कॉल्ड थ्रेशर इज आल्सो यूज फॉर द थ्रेसिंग प्रोसेस। ये कहता है कि एक मोटराइज जिसमें मोटर लगी हुई थी एक मशीन जिसको हम थ्रेसर बोलते हैं, उसका भी यूज किया जाता है थ्रेसिंग प्रोसेस के लिए। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग अगेन फ्रॉम काफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोविंग। ये कहता है कि सेपरेटिंग ग्रेन को, अनाज को जब उसके काफ से, उसके भूसे से अलग किया जाता है, उसको या तो हवा के द्वारा